नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। इस वक्त कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, दोनों खेमे मिशन 23 की तैयारी में साफ तौर पर तेजी से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। दोनों पक्षों के नेता इन दिनों बेहद एक्टिव हैं। सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी 2018 में हारी हुई सीटों पर मंथन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हर एक विधानसभा क्षेत्र में खुद जा रहे हैं। स्थानीय नेताओं से 1 to 1 बातचीत कर शिकायतों को जान सुन समझ रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कल से 4 दिनों के बस्तर दौरे पर रहेंगे, क्योंकि पिछली बार बस्तर से पार्टी को निराशा हाथ लगी थी। तीसरी तरफ सत्ता पक्ष का एक जो प्रमुख बिंदु है, प्रदेश के मुखिया, वो भी जनता के बीच जाकर सरकारी योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिशन 23 की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुटे हैं, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। इन सब के बीच में दल बदलने वाले नेताओं का दौर भी दिख रहा है। दोनों पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के लगातार दौरे, सत्ता और संगठन में तालमेल, राजधानी से लेकर सुदूर बस्तर तक पार्टी का एक्टिव मोड में होना, ये सब संकेत दे रहा है कि चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आएंगे ये क्रम और तेज होगा। इस पर हम दोनों पक्षों के 2 बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनसे आज इस मंच के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, अलग अलग जिम्मेदारियां सालों से निभाने वाले राजेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। नमस्कार तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। और रजनीश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, विधायक महोदय, गंभीरता से अपनी बात रखते हैं। नमस्कार रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन 23 की तैयारी में दोनों दल किस तरह जमीन पर पूरी तरह चार्ज और एक्टिव हैं, इसकी एक झलक एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी हर स्तर पर दिखने लगी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिनों से छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। पुनिया 2018 में हारी हुई सीटों पर जाकर असंतुष्टों से सीधे संपर्क कर रहे हैं। वहीं प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का भी मंगलवार सुबह राजधानी पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने बिलासपुर गए। सम्मेलन में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। संगठन स्तर पर सर्वे और संपर्क जारी है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आम जनता से सीधे संवाद का भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं, जहां सरकार के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। कांग्रेस प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का का कहना है कि 2023 और 24 कांग्रेस का लक्ष्य है। भाजपा डरी हुई है, तभी केंद्रीय मंत्रियों के आए दिन प्रदेश में दौरे हो रहे हैं। भाजपा डरी हुई है, उनके हर एक मंत्री हर दूसरे दिन यहाँ पहुँच जाते हैं, जाके अखबार में बयान देते हैं। जब वो सरकार में थे संभाल नहीं पाए, अभी लोकप्रिय मुख्यमंत्री है इसलिए वो बौखला गए हैं एंड उनको ये बात हजम नहीं हो रही है। 71 सीटों पे हमारे एमएलए हैं, तो उन पे भी जा रहे हैं, और जो बाकी 19 जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी जा रहे हैं और जाके संपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ पार्टी के असंतुष्टों के पाला बदलने का क्रम शुरू हो चुका है। रायपुर में कई नेताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया, जिसमें पार्टी के पुराने बागी कांग्रेस, बसपा और जेसीसीजे के असंतुष्ट नेता शामिल हैं। भाजपा मिशन 2023 के तहत अपनी पूरी टीम में बदलाव कर रही है। प्रदेश सह प्रभारी नितिन अबीन ने राजधानी पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों, कोर ग्रुप सदस्यों, प्रदेश महामंत्री और संभाग प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन चलाने की बात तय हुई। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ कल से 4 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे, जिसमें जिला पदाधिकारियों की बैठक लेकर बस्तर में पार्टी की सक्रियता बढ़ाएंगे। गेट दरवाजा हमने खोल दिया है, चुनाव नजदीक है और हमारे कुछ पुराने साथी हैं जो वापस लौट के आए, कुछ चुनाव लड़े थे वो साथी लौट के आ रहे हैं, कुछ नए चेहरे भी आ रहे हैं। बस्तर संभाग के सभी जिलों में मेरा जाना होगा, कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करके वस्तु स्थिति से अवगत होना, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का ये कार्यक्रम है। कुल मिलाकर मिशन 2023 के लिए सबकी अपनी तैयारी है और अपने अपने दावे भी। सवाल ये उठता है कि कहीं पार्टी को लेकर ये उत्साह केवल अपने राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी तक तो नहीं है, कहीं उनके जाने के बाद फिर सिर फुटौल की स्थिति तो न बनेगी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो दौरे और दल बदल के बीच में आगे वाले रण की जो तैयारी है, इस पर दोनों प्रमुख नेताओं से इस मंच पर हम चर्चा करेंगे। तिवारी जी, आप से शुरुआत करते हैं। एक दल बदल का क्रम शुरू हुआ है और आपने पूर्व सीएम रमन सिंह को सुना होगा, वो कहते हैं कि हमने एक दरवाजा खोल दिया है,
असंतुष्टों के लिए, नाराजों के लिए पहले जो चले गए थे उनका स्वागत करते हैं। एक बयान रेणु जोगी जी का भी आपने सुना होगा, जो सीधे तौर पर आरोप लगाती हैं कि यहां भी ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था, उनकी पार्टी को अपने में विलय करने की पूरी साजिश थी। ये गंभीर आरोप उनके हैं। कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग गए हैं। क्या आप मानते विचारधारा के चलते ये सब हो रहा है, अवसरवादिता के चलते नहीं हो रहा? नहीं, अवसरवादिता तो कुछ स्थानों पर अब चालू हो गई। अब राजनीति का बड़ा अधपतन तो हुआ ही है। मैं आपकी बात का क्रमशः उत्तर जल्दी जल्दी देना चाहूंगा, क्योंकि आपने 3-4 सवाल एक साथ पूछ लिया दल बदल के संदर्भ में। अब डॉक्टर रमन सिंह जी को अभी आप दिखा रहे थे, उन्होंने कहा हमने दरवाजे खोल दिए हैं। बाकी जगह उन्होंने थैली का मुंह खोल दिया हुआ है बाकी प्रांतों में। अब हमारे यहाँ उसकी गुंजाइश है नहीं, तो उन्होंने कहा हमने दरवाजा खोल दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को हर स्थान पर यह भी करती है कि उनके 3 अंगरक्षक तैयार रहते हैं। एक का नाम सीबीआई है, एक का नाम ईडी है, एक का नाम इनकम टैक्स है, कि भाई या तो ये थैली रख लीजिए या इन तीनों में से किसी एक को रख लीजिए। तो जहां पर थैली काम नहीं करती वहां इन लोगों का उपयोग हो रहा है। अब ये राष्ट्रीय स्तर का विषय है, कभी बैठ करके चर्चा करेंगे। दल बदल की बात है तो जैसा आपने कहा, रेणु जोगी जी ने कहा 3 विधायक थे, अब एक अकेले रेणु जी बची हैं। 2 विधायक पहले कांग्रेस में थे। धर्मजीत सिंह तो मेरे छोटे भाई की तरह हैं और मेरे प्रिय हैं, मुझको कहने में कोई संकोच नहीं है। विद्याचरण जी शुक्ल के बड़े निकटतम साथी सहयोगी थे वो। तो धर्मजीत सिंह जी क्यों कांग्रेस छोड़ करके वो जोगी कांग्रेस में गए, उसकी पृष्ठभूमि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। दूसरा प्रमोद हैं, ये भी मेरे छोटे भाई हैं। इनमें से एक विधायक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो बिल्कुल ठीक नहीं है नैतिकता के दृष्टिकोण से, वो तो मेरे पीछे, मुझसे, किसी और से नहीं, मुझसे उन्होंने कई बार कहा कि भैया हम लोगों का कांग्रेस प्रवेश का आप प्रयास कीजिए ना, आप बोलेंगे तो कुछ बात आगे बढ़ेगी। मैंने कहा कि वो वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो इस बार वो सीट हम जीत करके दिखाने वाले हैं और कांग्रेस अपने किसी निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट देगी, ऐसा मैंने उनको जवाब दिया था। पुनीत जी, आपको मैं बाद में अकेले में भले ही नाम बता दूंगा, सार्वजनिक रूप से बताना उचित नहीं है। और बाकी जितने भी लोग आए हैं उसमें एक अभिषेक को मैं देख रहा था, युवा नेता थे हमारी पार्टी के। अब उनकी अपेक्षाएं हैं, हर आदमी की अपनी अपेक्षाएं होती है, तो उनकी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाया। वो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनको चुनाव लड़ना था इसलिए अध्यक्ष पद भी छोड़ा, मगर अब चुनाव में टिकट तो किसी एक को दी जाती है और जिसको दी गई वो चुनाव जीता भी। तो अब परिस्थिति ऐसी थी कि संभव नहीं हो सका और अभी भी उनको ये लग रहा था कि उनको टिकट नहीं मिलेगी। अब मालूम नहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या आश्वासन दिया है, प्रलोभन शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, और तो इसलिए मैं दल बदल के मामले में ज्यादा बात नहीं कहते हुए, हमने अपने दरवाजे नहीं खोले। अगर हम दरवाजे अपने खोल दें पुनीत जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी का आधा सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक सीधा सा प्रश्न मेरा इसी दल बदल से है और बड़ा क्लियर प्रश्न है जी, कि दल बदल में या अपने पाले में लाने के लिए जिसके नेता ये कहते हैं कि हमने एक दरवाजा खोल दिया, आप इसके कहीं और कतिपय रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या ये प्रदेश में चलती हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार, संगठन और सत्ता के भीतर इतनी कसावट का दौर, क्या इस पर ये भारी तो नहीं पड़ जाएगा कई स्टेट में? क्योंकि कांग्रेस पर ये जो द्वार खोलना है ये भारी पड़ा है, क्या यहाँ पर ये आपके लिए चुनौती तो न बनेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ा है। और मगर क्या है पुनीत जी, छत्तीसगढ़ की तासीर बिल्कुल अलग प्रकार की है। मैंने दिग्गज नेता आदरणीय विद्याचरण जी शुक्ल मेरे लिए बेहद आदरणीय थे, गोलोकवासी हैं वो, उनको दल बदल के बाद में उनकी परिणति देखी है। हमसे गंभीर गलती हुई थी, मुझको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि दिवंगत जोगी जी ने 12 विधायकों का दल बदल कराया था। उसकी परिणति जो हुई, एक विधायक को छोड़ करके बाकी 11 हारे थे और उसको लोगों ने इतना बुरा माना कि उसके बाद में फिर कांग्रेस की सरकार ही नहीं बन पाई। तो दल बदल को छत्तीसगढ़ के लोग अच्छा नहीं मानते और मैंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में तो ये देखा है बकायदा कि जिन लोगों ने भी दल बदल किया, बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस छोड़ करके गए थे वो वापस कांग्रेस में किसी बहाने से आए। कुछ लोग तो अभी बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं, सामने दिखाई देते हैं। तो चले, मतलब तासीर यहाँ की नहीं, स्वीकार नहीं होगा। हाँ। रजनीश जी, कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम कह रहे हैं आप अपने दरवाजे खोल दें, लेकिन यहाँ तासीर में नहीं है लोगों के दल बदल करना और कांग्रेस पार्टी भी पूरी तैयारी से, मुस्तैदी से जुटी है। आज ही दावा हुआ कि 500 लोग चले गए पार्टी में
आने वाले वक्त में खुले दरवाजे बहुतों को ले जाएंगे? देखिए पाठक जी, कांग्रेस की स्थिति यदि पूरे देश में देखें तो क्या स्थिति है, कैसी भगदड़ है, हम सब रोज देख रहे हैं। अब तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं, उसके बाद अपने विधायकों को एक बाजार में बिकने वाले व्यक्ति बना दिए हैं। इन लोग खुद बोल बोल के, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि थैली खोल दिए हैं, तो थैली खोल दिए हैं तो छत्तीसगढ़ के लोग को थैली खोल दिए हैं, तो इनको थैली पसंद नहीं है क्या? तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में, बाकी देश के सब लोगों को थैली पसंद है। तो इसलिए कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, और वो ठीक भी है, मैं ठीक भी मानता हूँ। जिनको राजनीति करना है, जिनका कोई सिद्धांत नहीं, किसी विचार नहीं, कोई नेता नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, तो ऐसे पार्टी में रह के जिनको जीवन खपाने क्या मतलब है? पुराने समय में सब देखे थे, अब वो पुराना समय लग गया तिवारी जी कि आप झूठ फैलाएं, कुछ भी बोलें, गरीबी हटाओ, ये बोलो और सरकार में आ जाओ, फिर 5 साल राज करो, जैसे छत्तीसगढ़ में आप कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। मैं जैसा आप दिखा रहे थे कि 2023 में चुनाव की दृष्टि से, चाहे हमारी सरकार बनी हो, डे 1 से सरकार बनने के बाद हम इस तरह से काम करते हैं कि अगले चुनाव में यदि हो जाए तो उसकी भी तैयारी रहती। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरा संगठनात्मक ढांचा है, और पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, वो रजनीश जी, खुले द्वार से क्या केवल विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी में लोग जाते हैं, या अपने व्यवहारिक आने वाले, जैसे आप बड़ी व्यवहारिक बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को अपनी राजनीति चलानी है, लंबी लेकर जानी है, वो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं? तो ये एक तरफ आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, तो क्या वो प्रैक्टिकल अपना पॉलिटिकल विकल्प आपको बेहतर मानते हैं? कई लोग कहते हैं उनको सीधे तौर पर ऑफर मिलता है और ऐसा कई प्रदेशों में हुआ है। तो क्या वो विचारधारा से प्रेरित होकर आ रहे हैं या इस प्रैक्टिकल सोच के साथ आ रहे हैं? क्या आप क्या आएंगे तो उनकी राजनीति लंबी जाएगी? नहीं, देखिए पाठक जी, पिछले 8 वर्षों में देश की राजनीति की जो धारा है वो बदली है, और अब बहुत लोगों को समझ में आ रहा है कि अब परफॉर्मेंस की राजनीति करनी पड़ेगी, परिणाम मूलक करना पड़ेगा। आप अब बैठ के चुनाव नहीं जीत सकते, न जिता सकते, और न उस तरह की कार्य कर सकते। आपको जो बोले हैं करना पड़ेगा, क्षेत्र में जाना पड़ेगा। इसलिए लोगों को लगता है कि अच्छा मेहनत करने के बाद, सक्रिय रहने के बाद, पार्टी के लिए ईमानदारी से कार्य करने के बाद उनको उस तरह का जवाबदारी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हताशा, निराशा है। और कांग्रेस में जो बार बार तिवारी जी कह रहे हैं, वो अंदर की बात जानते हैं, समझते हैं। जहां जा रहे हैं माननीय प्रभारी जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े होके क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या क्या नाराजगी नहीं दिखा रहे हैं, हम सब रोज सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इसको अभी नहीं मानेगी। मत माने, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस की कार्य पद्धति पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में उसी प्रकार की रही। वो पुराने जो अपनी कार्य पद्धति है उससे उबर नहीं पाई है। वो सत्ता में आने के बाद आपकी दोनों बातों का उत्तर ले लेता हूं। क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी तरफ रजनीश सिंह जी आपका ध्यान खींचना चाहते हैं तिवारी जी? और छत्तीसगढ़ में ये थैली नहीं काम करेगी, ये द्वार नहीं काम करेगा, क्या गारंटी? नहीं, छत्तीसगढ़ में तो नहीं होने वाला है, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह की सरकार चल रही है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। उनकी योजनाओं की बात करें तो 2 घंटे का समय भी कम पड़ेगा। मैं रजनीश जी को 1-2 बातें कहना चाहता हूं। हम आपके आदरणीय, मेरे भी आदरणीय, हमारी पार्टी के लिए भी आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी, जब उन्होंने एक शानदार भाषण दिया था, मैं दर्शक दीर्घा में बैठा था, कि दूसरे, आप कभी यूट्यूब निकाल करके देखिएगा, बड़ा शानदार भाषण है वो, कि दूसरे दल को तोड़ करके मुझको अगर सत्ता बनाने का मौका मिले तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटी से छूना भी पसंद नहीं करूंगा, ये शब्द कहा था उन्होंने। और अभी आपकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार आपकी चलती है तो वो हृदय परिवर्तन है, कश्मीर में आप उनके साथ में बनाते हैं तो वो देशभक्ति है साहब, मगर महाराष्ट्र में ये हो जाए तो हृदय परिवर्तन है साहब। आपने परिभाषा बदल दी है। और सबसे बड़ी बात यह है रजनीश जी, मैंने अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में संवैधानिक संस्थाओं का ऐसा दुरुपयोग नहीं किया कि ईडी 2019 में आपने ईडी को इसीलिए पावर दिया ना कि अपने विरोधियों को डरा सके, धमका सके, और जो कर रहे हैं वो कर सके। इनकम टैक्स को अधिकार दिया, सीबीआई को अधिकार, सबसे ज्यादा अधिकार तो आपने ईडी को दिया।
तो कल जिस गैर भाजपा के नेता के खिलाफ कार्रवाई आप चालू करते हैं, चिटफंड से लेकर के दुनिया भर का 25 उदाहरण दे सकता हूं मैं, जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन करता है वो दूध का धुला हो जाता है साहब, फिर तो वो एकदम पवित्र हो गया, उसका शुद्धिकरण हो गया, उसकी आत्मा बदल गई वो, और वो बिल्कुल धार्मिक हो गया। तो ये इसके 50 उदाहरण है। तो कम से कम आप इस तरह की बात न करें कि भारतीय जनता पार्टी के कृत्य क्या है। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा बो रहे हैं वैसा ही काटना भी पड़ेगा। ये राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है भाई, मैंने इसके बड़े रंग ढंग देखे हैं, अजगर की चाल से चलती है ये ऐसे ऐसे। तो ऐसा काम न करो जो इस देश की तासीर जो है, इसकी पवित्रता है, उसको भंग करे। चलिए, इसलिए सवाल मैंने पूछा था कि क्या ये जो सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, इसका शिकंजा, क्योंकि इसके संकेत प्रदेश के मुखिया ने भी कई दफा दिए कि अब इसका क्रम दिखेगा, और दूसरा ये जो प्रयास हो रहे हैं, खुले द्वार हैं, इसका क्या आप एक कोई चैलेंज की तरह इसकी भी कोई रणनीति कार्ड बना रहे हैं? दूसरा, जो रजनीश जी ने यहाँ इस मंच पर यह भी कहा कि जब आपके प्रभारी जा रहे हैं तो कई दिक्कतें, खुलकर नेता कह रहे हैं, ऐसी क्या बात है जो उन तक पहुंच रही है जो आप तक नहीं पहुंच पा रही? रजनीश जी, ब्रेक पर जाने से पहले भी जो राजेंद्र जी ने उत्तर दिया था कि ना छत्तीसगढ़ की तासीर में है और ना यहाँ नेतृत्व इस तरह का है जिससे लोग इतने खपा हों कि आपके पास टूट कर आते जाएं। ये संख्या भले ही आप दिखा दें, लेकिन आपके पास यहाँ चेहरे को लेकर भी चुनौती है और संगठन में इतनी मजबूती के तोड़ पाना शायद मुश्किल पड़ेगा। जेसीसीजे ने भी गंभीर आरोप लगाए कि आपने एक प्रयास किया था जो कामयाब नहीं होने दिया। पाठक जी, आदरणीय तिवारी जी ने कहा, उसमें बिल्कुल कम शब्दों में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, अपनी राय व्यक्त करूंगा। उन्होंने कहा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मैं उसमें और जोड़ दे रहा हूं तिवारी जी, उसमें आईबी भी जोड़ दे रहा हूं, इलेक्शन कमीशन भी जोड़ दे रहा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी जोड़ दे रहा हूं। कांग्रेस का इतिहास यदि देखेंगे कि इनका कैसे दुरुपयोग किए हैं ना, तो वो लंबी एक पुस्तक है। और जो आपने एक बात और बहुत अच्छी कही कि जो बोएगा, राजनीति बड़ा निष्ठुर है, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आप लोगों ने कल्पना नहीं की थी, 70 साल 60 साल राज करने के बाद लगता था जो कहें तमाम नियमों को शिथिल करते हुए कार्य किया जाएगा, लिख दिए मतलब हो गया। तो उसी इसमें आप लोग कार्य कर रहे थे। तो ठीक बोल रहे हैं आप कि बड़ा निष्ठुर होता है राजनीति, और जो बोए थे आप लोग उसी को काट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही इनकम टैक्स का यदि प्रेस रिलीज पढ़ेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रेस रिलीज नहीं है, इनकम टैक्स का प्रेस रिलीज है। एक बार पढ़ लीजिएगा। अभी लेकिन जनता के बीच में बार बार जो मैसेज जा रहा है कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग अपने पाले में लाने के लिए किया जाता है और पाले में आने के बाद सब क्लियर हो जाता है, ऑल क्लियर। पाठक जी, जहां ईडी जा रही है, जहां इनकम टैक्स जा रहे हैं, 100 करोड़ 50 करोड़ नोट ऐसे पड़े हैं, लोग देख के दंग हैं, हैरान हैं। तो ये सब जो बोए थे वो काट रहे हैं। दूसरी बात, दल बदल नहीं, पर एक पक्ष के ही काट रहे हैं, ये एक सवाल है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जिनके पास गए वहां मिला है, सामने आया, लेकिन एक पक्ष के लोग ही काट रहे हैं, ये एक सवाल है। चलिए, मैं तिवारी जी से पूछता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले रजनीश जी ने कहा था कि आपके प्रभारी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? प्रभारी जी बड़े एक्टिव हैं, उसका भी उत्तर नहीं। प्रभारी जो जा रहे हैं, अब वो ये जो विषय है पहले था, इसको तो मैं कुछ उदाहरण सहित कि किसके यहाँ करोड़ों रुपए मिले और किसके यहाँ है और नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जा नहीं रहे हैं, वो लंबा विषय है। उस पर तो एक वो राष्ट्रीय स्तर का विषय है, कभी लंबी बात करेंगे। आपने प्रभारी की बात अभी मुझसे पूछी है, तो हमारे यहाँ सबसे पहली बात 2014 तक आपकी सरकार थी, हो जाने के बाद हम लगातार, मेरे बोल लेने दीजिए रजनीश जी, फिर बोलिए ना। अपन विचारशील लोग हैं भाई, मैं आपको थोड़ा उस कैटेगरी में लेता हूं, तो हाँ सुन लीजिए, फिर बोलिएगा आप। मैं ये कह रहा था कि भूपेश बघेल जी का जो कृत्य है, आप पहले दिन से देखिएगा कि वो ऐसा लगेगा कि जैसे कल ही चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव जीत के आने के बाद में किसानों के कर्ज माफी से लेकर के 2500 रुपए में धान खरीदी की योजना, वो चुनाव से तो कोई संबंध नहीं, केवल घोषणा थी हमारी। घोषणा का पालन करने से लेकर के वो प्रतिदिन उनके लिए चुनौतीपूर्ण है कि हमको तैयारी रखना है, और उसके पीछे असली उद्देश्य ये है कि हम कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा कर सके।
हमारे प्रभारी जा रहे हैं, प्रभारी के साथ में 2-2 उनके सहयोगी मंत्री जा रहे हैं, मंत्रीगण जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसके माध्यम से सीधा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, जिस 19 सीटों पर अभी हमारे विधायक नहीं हैं, उनसे मिल करके हम लोग बात करते हैं। नहीं, और पर दूसरी बीजेपी बात कह यह रही है है कि वहां से ही शुरुआत होगी, हार की शुरुआत होगी जहां जहां भी जा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं जहां नहीं जा रहे हैं वहां जाएं जहां आपके ऑलरेडी विधायक हैं। हम लोग जहां जा रहे हैं उनमें से अधिकांश स्थानों पर हम जीतने वाले हैं, और फिर से हम लोग बैठेंगे ना इसी मंच पर बैठ करके। चुनाव के पहले हम लोग बात किया करते थे, मैं आपको आंकड़ा देता था जब आपने एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे का जो आंकड़ा आपको भी याद है, मुझे भी याद है, जब 10% वोट का अंतर था, तो मैंने कहा इसका मतलब यह है कि 60 के ऊपर सीट जाएगी कांग्रेस। यही बैठ करके हम लोगों ने चर्चा किया था, और अभी आप से फिर मैं कह रहा हूं कि ये 19 स्थानों में से अधिकांश स्थान पर कांग्रेस जीतने वाली है। अब चूंकि समय बड़ा लिमिटेड, सिंह साहब अंतिम बात, ये प्रभारियों के दौरे क्या बीजेपी के लिए लाभदायक होंगे? आप लोग भी तो जा रहे हैं बस्तर जहां साथ नहीं मिला। देखिए पाठक जी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कांग्रेस में बहुत नाराजगी है। मैं तिवारी जी के बिलासपुर में बहुत सारे मित्र होंगे। आज माननीय प्रभारी जी का यहाँ पर दौरा बैठक था, एक बार थोड़ा फीडबैक ले लें कि क्या क्या हुआ है। यहीं आज ही की बात बोल रहा हूँ, आज कुछ देर पहले तक की जो है, तो आपको पता लग जाएगा कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने खुश हैं। इसलिए तिवारी जी अपनी बात बोल देता हूं। आप कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पूरी तरह से एकता है कांग्रेस जनों में। बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, अपनी पार्टी को तो देखिए, ताश के पत्तों की तरह आप अपने नेताओं को बदल रहे हैं। दोनों पक्ष आपने अध्यक्ष को बदल दिया, सीएलपी को बदल दिया, दोनों पक्ष क्या कमजोरी थी, अपने प्रभारी को बदल दिया। तिवारी जी, दोनों पक्ष आप कितना भी प्रयोग कर ले, जनता को छोड़ना छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत शुक्रिया, देखना भी पसंद नहीं कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। चुनने की तो बात जाने दीजिए आप। और भूपेश बघेल